नमस्ते धर्मवीर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम भ्राता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। और धर्मवीर जी, आपको सब, आपको सबको, परिवार को गोवर्धन भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो धर्मवीर जी, अभी जिहाद के बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। बिल्कुल करिए, बिल्कुल। तो जिहाद नाम सुनते ही सभी के मन में एक खौफ, लड़ाई झगड़ा का चित्र उभर के आता है। और जी जी लेकिन ऐसे ऐसे भी जाहिल है जो जिहाद को जद्दोजहद से जोड़ता है। आप तो समझ जी ही जी गए कि आप तो समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक नया आया, उसका मैं जोड़ता हूँ। देखिए, हाँ, तो प्रदीप आर्य जी जी जुड़ रहे हैं, प्रदीप आर्य जी जुड़ रहे हैं। हाँ, जोड़िए जोड़िए प्रदीप। हाँ, आप प्रदीप आर्य जी, हेलो। हाँ, तो मैं फिर उनको जोड़ूंगा बीच में, ठीक है। तो एक जो जाहिल, मैं उसे तो जाहिल ही कहता हूँ कि वो जाहिल मौलाना है, जी जिसे जिसे खुद भी पता नहीं है कि जिहाद क्या है, वो दूसरे को जिहाद के बारे में बतला रहा है। जी लेकिन इस्लाम के मानने वाले कुछ लोग हैं जो इस बात को भली भांति। प्रदीप जी, आप अपनी थोड़ी सी आवाज को कम कर लें। हाँ, तो वो जिहाद को गलत तरीके से पेश कर रहा है। जी अब वो जिहाद को जद्दोजहद बतलाने का कार्य कर रहा है। लेकिन जी इस्लाम के मानने वाले चाहे जितनी भी जिहाद का गलत परिभाषा दे दे, लेकिन पंडित जी ने तो जिहाद को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। इस्लाम जी में इस्लाम में कुरान के बाद हदीस का नंबर आता है। जी और हदीस में सबसे प्रमाणिक, ऑथेंटिक माना गया है तो बुखारी शरीफ की हदीस को माना गया है। जी जी उसमें कई राइटर ने अलग अलग भाग में, किसी ने 6 भाग में, किसी ने 7 भाग में जी बांटने का कार्य किया है। जी बिल्कुल। और अगर बुखारी शरीफ की हदीस देखें तो जिल्द 2 में एक चैप्टर आया है, किताबुल जिहाद। जी उसमें जिहाद को पूरी तरीका से बतलाने का काम किया है कि हाँ जी। जिहाद क्या है। सो यानी जी जी इस्लाम को फैलाने में जो गैर मुसलमानों से जंग किया जाता है उसे जिहाद कहते हैं। हम्म। लेकिन ये मुस्लिम जगत के लोग तो इस बात को भली भांति अभी समझ रहे हैं कि इतनी आसान नहीं है कि हम हिंदुओं को या वैदिक धर्म के मानने वालों को मिटा करके इस्लाम का परचम को फैला सके। ऐसे में उसने एक नया तरीका खोज निकाला है। जी अभी आपने एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें देखे होंगे कि पटना का एक मजार है जहां पे एक मुस्लिम महिला और उनके पति, एक मिनट, हाँ जी उनमें से एक पति, एक कह रहा है कि मैं तेजस्वी को वोट दूंगा, हाँ और उनकी पत्नी मोदी जी का नाम ले रहा है कि मैं मोदी को वोट दूंगा। जी हाँ आपने देखा कि नहीं देखा वो वीडियो? जी जी वो जिहाद क्या है
कि लोगों को, जिहाद है, वो भी एक वो नया भी चीज। जिहाद हाँ बिल्कुल, अब तक। अलतकिया है वो, जिहाद नहीं, वो अलतकिया है। हाँ, और इससे पहले भराता अंकुर आर्यन ने भी जी न्यूज पे तो दिखला ही दिया कि अलतकिया में किस प्रकार से बीजेपी का एक नेता शाहनवाज हुसैन, शाहनवाज हुसैन, वो उसने शब्द ही बोला कि देखिए, अगर कुरान पे बात करेंगे, मैं एक मुसलमान हूँ, बीजेपी का नेता तो हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, पहले मैं मुसलमान हूँ, अगर आप कुरान पे बात करेंगे तो मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा, बिल्कुल। ये सब बोला था। तो भ्राता जी देखिए, ये जिहाद जो है, जो असली मौलाना है, असली मुसलमान है, वो खुलकर कहते हैं, खुलकर कहते हैं कि हाँ, ये जिहाद है, अल्लाह ने अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन को बढ़ाने के लिए, काफिरों को मारने के लिए जो किया जाता है वो जिहाद है। और इसके लिए तो अल्लाह ताला ने सूरह अम्फाल एक पूरी सूरह ही तार दी, जिसका नाम है माले गनीमत। जी जी जी। वो तो पूरी सूरह तार दी कि जो है काफिरों से, गैर मुस्लिमों से, मुशरिकों से आप जो लड़ो, उस पर अटैक करो और उनके माल को लूट लो, और जो माल लूट है वो तुम्हारा गनीमत है। खुल्लम खुल्ला कहा है। फिर अल्लाह ने ये भी कहा है कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए अगर मर जाते हो तो उनको मरे ना समझो, वो तुम्हारे लिए मरे, मेरे लिए मरे नहीं है। बिल्कुल। तो अल्लाह खुद कह रहे हैं, वो जो मौलाना खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि भाई वो जो अल्लाह अकबर कह के जो है नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कह के जो है गर्दन काटते हैं, वो ही सही इस्लाम के मानने वाले हैं। ये अलतकिया के पागल बना रहे हैं। ऐसे आरएसएस को धोखा दिया जा रहा है। आरएसएस को क्या, कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, अगर मुसलमान राष्ट्रीय हो ही नहीं सकता, अगर वो राष्ट्रीय होगा तो राष्ट्र के लोगों से उसको प्यार करना पड़ेगा, और राष्ट्र में तो काफिर जो है गैर मुस्लिम भी रहते हैं, मुशरिक भी रहते हैं, अगर उनसे प्यार करेगा तो वो मुस्लिम नहीं रहेगा, वो मुस्लिम रहेगा ही नहीं, चूंकि इस्लाम में मना किया, अल्लाह ने मना किया है। इस्लाम में तो साफ साफ कहा है कि आप मुसलमान कब हो सकते हैं, जब ईमान लाइएगा तब। ईमान के ईमान मुफस्सिल और ईमान मुजम्मिल पढ़ेंगे तो साफ साफ पता चल जाएगा कि अमन तु बिल्लाह, ईमान लाता हूं मैं अल्लाह पर, वह मलाइकत फरिश्तों पर, वह कुतुब किताबों, किताब भी चारों तौरात जबूर इंजील व कुरान, वह रसूल भी चारों, दाऊद ईसा मूसा और मोहम्मद, वल यामी आखिरत वल कद्र ही खैर बसरी मिनल्लाहि ताला बासे बादल मोर। वो तो साफ साफ बता रहा है कि आप जब तक कुरान को नहीं मानते, उनके किताबों को नहीं मानते, पैगंबरों को नहीं मानते, तब तक आप मुसलमान बन ही नहीं सकते। तो छोड़िए ना, हम मुसलमान बने क्यों भाई, हमारा सीधा वो है, तुम उस पे अल्लाह पे ईमान रखते हो, ईमान का मतलब ही होता है विश्वास। हमारा जो है अकीदा है कि परम पिता परमात्मा जो दुनिया को बनाने वाला है, जिसका ज्ञान परमात्मा ने सृष्टि के शुरू में दे दिया, हमारा उस पर विश्वास है, हम उसको मानते हैं। और फिर हमारे हिंदू भी देखा जाए, तुम ये कहते हो कि अल्लाह जहन्नुम में डालेगा, जन्नत में डालेगा। अरे भैया, हमारे तो हिंदू जो है, हमारे में हिंदुओं में तो स्वर्ग में पहले से ही है। तुम्हारे जन्नत के, तुम्हारे जो है दो के चक्कर में हम क्यों पड़े? हमारे यहाँ तो स्वर्ग में पहले से ही है, हम तेरे के चक्कर में थोड़ी पड़ेंगे। सोचने वाली बात है ना। तो ये के जो मुसलमान है वो कह रहे हैं, आपने वीडियो देखा होगा कि तुम जो हिंदुओं को इनके त्योहारों की बधाई ना दो। वो वीडियो कितने वायरल है, वो मौलाना कह रहा है त्योहारों की बधाई ना दो। वो खुद कह रहा है, जबकि वहां का अरब का, जहां से इस्लाम की उत्पत्ति हुई है, शुरुआत हुई है, वो बधाई दे रहा है। और अल्लाह ताला ने कहा कि ये तेरे किसी काम में आएंगे काफिर। अगर आज काफिर ना काम आए तो तुम अन्न कहां से खाओगे? अरब कहां से आएगा? ये तो अल्लाह तो वैसे ही झूठा बना पड़ा है, अल्लाह की तो वैसे ही रेट निकली पड़ी है। और अल्लाह कहता है कि मैं काफिरों को मरने के बाद जो है जहन्नम में डालूंगा। मरने के बाद तू होता कौन है साले? तेरी तो हम जुबान खींच लेंगे। अल्लाह तू है क्या साले? नकली अल्लाह है तू है क्या? हाँ, हमें मोहम्मद साहब के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, हजरत मोहम्मद के लिए हमें सम्मान दे के बोलना, चूंकि वो हमारे पूर्वज हैं। ठीक है, वो किसी भी बात को मोने, चूंकि मोहम्मद साहब के पापा पिताजी किस चीज को मानने वाले थे, तो हमें से ही थे, तो हमें उनके लिए, माता आयशा के लिए अच्छा बोलना चाहिए। लेकिन जो हमें कह रहा है, कह तो अल्लाह रहा है ना कि तुम्हें जो है मैं मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने दूंगा,
तुम्हें गर्म पानी पिलाऊंगा, पी पिलाऊंगा, तू आ ना सामने, अल्लाह तेरे में दम है तो तू हमें अब करके दिखा दे, मरने के बाद कौन देखेगा? तेरे में दम है तो हमें अब करके दिखा दे, इस दुनिया में तेरे में दम है तो। तेरे को देखिए, तेरे बस की पूरी तुमने जोड़ लगा ली 14 साल से। काफिर, काफिर का मतलब जो गैर इस्लाम है, जो गैर है, काफिरों को फायदा देगा तू। ये अल्लाह नाम की बीमारी है, बीमारी कैंसर है, कैंसर। इसने मोहम्मद साहब को भी गुमराह किया है और पूरे सब लोगों को गुमराह किया है। आप देखिए कुरान में, कुरान मजीद है, कुरान पाक में सिर्फ जो है सऊदी अरब के आसपास लड़ाई झगड़ा, मारना काटना, लूटना और किस्से कहानियां, इसके अलावा कुछ है? मुझे इस्लाम के मानने वाले अल्लाह एक काम बता दे कि अल्लाह ने ईमान वालों को बताया है कि एक काम दुनिया में जो मानव मात्र के कल्याण के लिए हो, जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हो, जो इस वसुंधरा के कल्याण के लिए हो, एक काम बता दे इस्लाम के वाले जो अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह एक काम बता दे, तूने सबके लिए किया हो, सबके भले के लिए एक काम किया, कोई बता दो। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भ्राता जी। जी और बताइए आप। तो मुसलमान दोषी है ही नहीं, मुसलमान दोषी नहीं है। मुसलमान के तो छोटे से बच्चे को वो उसको बताया जाता है तू मुसलमान है, तू मुसलमान है, तू मुसलमान है, काफिर तेरे खुले दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। उसको तो इतना विरोध भर दिया जाता है उसके अंदर, वो नफरत करने लगता है। और मुझे कोई जो बताए कि भाई ये तुम्हारे दुश्मन है, दुश्मन है, छोटा सा बच्चा हो तो वो बेचारा का उनका क्या कसूर है? इसलिए मुसलमान के बच्चे का कसूर नहीं है। परमात्मा ने तो उसको जो है मानव जाति में पैदा किया, इंसान बनने के लिए, मनुष्य बनने के लिए। इन्होंने मनुष्य न बना के मानव जाति से सीधा मुसलमान बना दिया। मनुष्य नहीं बनने दिया उसको मुसलमान बना दिया। ये दिक्कत है, मुसलमान बना दिया तो गैर मुस्लिमों से वो जो है जिहाद करेगा, मारेगा, काटेगा, लूटेगा। आप ये देखिए, कहते जिहाद नहीं है। आप देखिए एक जो है जो गुरवादी है, जैसे मोहम्मद के संगठन के लोग आते हैं, कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है, बच्चे हैं, बीबी है, बड़े हैं, बूढ़े, आके वहां आके फट जाते हैं। क्यों भाई? उनकी जमीन बट रही थी, कोई दुश्मनी थी, वो क्यों फट जाते? कि अल्लाह का हुक्म मानते, काफिरों को मारना है, काफिरों को मारोगे तो सवाब लगेगा, काफिरों को मारोगे तो सवाब लगेगा, इसलिए आके मार देते हैं बेगुनाह लोगों को। नहीं तो कोई दुश्मन नहीं, कुछ नहीं है। आइए कहा जाता है, मौलाना को बुलाइए सामने, इनकी बताते हैं इनको क्या सही है क्या नहीं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। एक और वीडियो अभी न्यूज नेशन पे चल रहा होगा, शायद आपने देखा भी होगा। उनका नाम क्या था, दीपक चौरसिया, उस पर डिबेट कर रहा था कि किस प्रकार से मेवात में एक हिंदू को और उनके परिवार को कब्जे में लेकर के उसे मुसलमान बनाया और सभी मस्जिदों में उसे ले जाया गया और अंत में उसे मक्का मदीना में ले गया हज के लिए। और वहां से आने के बाद उसने तो साफ साफ बतलाया कि किस प्रकार से उसे मुसलमान बनाया गया दबाव लेकर के, और फिर उसे किस प्रकार से उनके पूरे परिवार को कब्जे में ले गया। और उसने तो ये भी बतलाया कि मुसलमानों के बीच में हिंदुओं के बारे में क्या चलता है, या तो काफिरों को मिटा दो या उन पे राज करो। जी बिल्कुल। अब ये तो अल्लाह का हुक्म है ना, मैंने वही कहा ना, आप मेरी बात को समझो। मैंने कहा कि जब मानव जाति में जन्म लेते हैं तो मुसलमान अगर वो पहले से है तो वो मनुष्य नहीं बनने देगा। वो जैसे मानव जाति में लेके द्विज है, पढ़ा लिखा के मनुष्य बनना पड़ता है, डायरेक्ट मनुष्य जन्म नहीं लेता, मानव जाति में जन्म लेते हैं। तो ये मनुष्य नहीं बनने देते, उसको मुसलमान बना देते हैं। मुसलमान का मतलब जो गैर मुस्लिम है उनको सबका दुश्मन, तो हिस्सों में बांट दिया ना, जहन्नुमी और जन्नती। तो ये क्या काम करते हैं, उसको मुसलमान बना देते हैं, इंसान नहीं बनने देते। तो इंसानों का दुश्मन होगा ही होगा। ये है प्रॉब्लम।
आप मेवात की बात बताओ, मेवात में पहले सारे कन्वर्टेड थे, वहां बड़ा सम्मान करते थे, राम राम भी बोलते थे, नमस्ते भी बोलते थे। जब से ये जमात के लोग आने लगे ना वहां जमात, वहां मस्जिद भी बनवा दी वहां बहुत ज्यादा है, तो जब से जमात आने लगी, औरतों की जमात भी आने लगी, तो औरतें भी जमात में आती थी, वहां औरतों को शिकायत की थी, जो मर्द जमात में आते थे